गुड मॉर्निंग। आज है 22 मार्च वेडनेसडे और यह है इंट्राडे आइडिया मॉर्निंग अपडेट, जिसमें आपको आज के लिए मार्केट का डायरेक्शन बताया जाएगा। एक बार डिस्क्लेमर जरूर रीड करें। तो आइए देख लेते हैं आज के लिए कैसा रहेगा पूरे दिन का मार्केट सेटअप। भारतीय इंडेक्स ने पिछले दिन के नुकसान को मिटा दिया और अमेरिका में बैंकिंग संकट कम होने और इस सप्ताह फेडरल रिजर्व नीति की बैठक से दर वृद्धि में ठहराव की संभावना के बीच 21 मार्च को एक पॉजिटिव नोट पर समाप्त हुआ। सेंसेक्स 445.73 अंक या 0.77% बढ़कर 58,074.68 पर और निफ्टी 119.10 अंक या 0.70% बढ़कर 17,107.50 पर बंद हुआ था। सहायक ग्लोबल इंडिकेटर्स के दम पर बाजार ने मजबूती के साथ शुरुआत की और उतार चढ़ाव के बीच पूरे ट्रेडिंग सेशन के दौरान हरा भरा रहा। बैंकिंग, कैपिटल गुड्स और पावर शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। सेक्टरों में बैंक और कैपिटल गुड्स प्रत्येक में 1% ऊपर थे, जबकि ऑयल और गैस और पावर इंडेक्स प्रत्येक में 0.5% ऊपर थे। दूसरी ओर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एफएमसीजी प्रत्येक में 0.5% की गिरावट आई। बीएसई का मिड कैप इंडेक्स 0.66% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.66% की तेजी रही। 7 बजे की क्लोजिंग के हिसाब से एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा फ्लैट पॉजिटिव 25 पॉइंट्स 17,170 के लेवल पे एंड ग्लोबल मार्केट भी पॉजिटिव क्लोज हुए। मिले जुले डेटा का सेगमेंट को देखते हुए उम्मीद है कि अपना इंडियन मार्केट आज फ्लैट टू बुलिश ओपन होने की संभावना है। वॉल स्ट्रीट मंगलवार को तेजी से हाई लेवल पर क्लोज हुआ क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र में लिक्विडिटी पर व्यापक भय समाप्त हो गया और बाजार सहभागियों ने फेडरल रिजर्व पर नजर रखी, जो बुधवार को अपनी 2 दिवसीय नीति बैठक को अपनी नीति दर में 25 bp वृद्धि के साथ समाप्त करने की उम्मीद है। डे क्लोजिंग होते ही सभी 3 प्रमुख अमेरिकी स्टॉक इंडेक्स हरे में थे, जिसमें एनर्जी, उपभोक्ता, विवेकाधीन और फाइनेंशियल सबसे बड़े लाभ का आनंद ले रहे थे। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 316.02 अंक या 0.98% बढ़कर 32,560.6 पर और S&P 551.3 अंक या 1.30% बढ़कर 4,002.87 पर और नैस्डैक कंपोजिट 184.57 अंक या 1.58% से बढ़कर 11,860.11 पर क्लोज हुए। निफ्टी 50 ने अपेक्षित रूप से वापसी की और 21 मार्च को अपने पिछले दिनों के सभी नुकसानों की भरपाई की, लेकिन फिर भी 17,200 से नीचे की सीमा में कारोबार किया, जो अगला महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है। ग्लोबल मार्केट में रिकवरी और बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में रैली ने बाजार की रिकवरी का सपोर्ट किया। इंडेक्स 17,060 पर खुला और पूरे डे में उतार चढ़ाव के बीच 17,128 के हाई लेवल पर पहुंच गया। यह 119 अंक ऊपर 17,108 पर बंद हुआ और पिछले डे में एक हैमर कैंडल के गठन के बाद डेली चार्ट पर एक अच्छा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना। अगला रेजिस्टेंस 17,200 से 17,250 एरिया में होने की उम्मीद है। इसके बाद 17,450 से 17,500 लेवल होगा, जबकि सपोर्ट 16,950 से 16,800 लेवल पर रखा जाएगा। यदि इंडेक्स ऊपर की ओर आगे बढ़ता है तो इस बात की पुष्टि हो सकती है कि यह 20 मार्च के निचले लेवल 16,828 के आसपास बना है। निफ्टी पिछले कुछ दिनों से मजबूत हो रहा है, जो अनिर्णय का संकेत दे रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए प्रवृत्ति नेगेटिव बनी हुई है क्योंकि इंडेक्स डेली चार्ट पर महत्वपूर्ण मूविंग एवरेज से नीचे बना हुआ है। डेली चार्ट पर आरएसआई ने अपने मंदी के क्रॉसओवर को कम कर दिया है। जब तक यह 16,950 से 17,200 के दायरे में है, तब तक रुझान साइडवेज रहने की संभावना है। 17,200 के ऊपर 17,450 से 17,500 की ओर एक रैली को प्रेरित कर सकता है, जबकि 16,950 के नीचे एक निर्णायक गिरावट बाजार में एक तेज सुधार को ट्रिगर कर सकती है। वीकली ऑप्शन डेटा के हिसाब से कॉल ऑप्शन में राइटर्स का अधिकतम जमाव 17,800 पर देखा गया, जिसके बाद 17,200 और 17,500 थे, जो बताता है कि पुलबैक के किसी भी प्रयास को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। 17,000 पर हैवी पुट राइटिंग भी देखी गई, जिसका मतलब है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन को बाजार में किसी भी तरह की रिकवरी के लिए लेवल महत्वपूर्ण रहेगा। ऐसी स्थिति में नई पोजीशन बनाने से पहले कुछ स्थिरता के लिए 17,200 की ओर पुलबैक की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक बार शॉर्ट कवरिंग शुरू होने के बाद बाजार में एक मजबूत पुलबैक गति दिखाई देगी। हालांकि उस कदम का निर्वाह निफ्टी की 17,450 को पार करने की क्षमता पर निर्भर करेगा। बैंक निफ्टी ने भी दिन की शुरुआत 39,600 के हाई लेवल पर की और अंत तक रैली जारी रखी। इंडेक्स 533 अंक या 1.35% बढ़कर 39,895 पर पहुंच गया और डेली चार्ट पर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना, जो औसत से थोड़ा अधिक वॉल्यूम के साथ हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बनाता है।
बैंकिंग इंडेक्स निर्णायक रूप से 200 दिवसीय सरल मूविंग एवरेज 39,672 से ऊपर बंद हुआ, जो एक सकारात्मक संकेत है। यदि इंडेक्स उसी से ऊपर रहता है तो 40,000 से 40,500 अगला रेजिस्टेंस एरिया होने की उम्मीद है, 38,950 के लेवल के सपोर्ट के साथ। वीकली ऑप्शन डेटा के हिसाब से भारी पुट राइटिंग 39,500 पर देखी गई, क्योंकि बुल्स उस लेवल से ऊपर बने रहने के लिए लड़े थे। कॉल साइड पर राइटिंग 40,000 पर सबसे अधिक सक्रिय थे। सेक्टोरल इंडेक्स तब तक बाय मोड में रहता है जब तक यह समापन आधार पर 39,500 का सपोर्ट रखता है। इमीडिएट ऊपर की ओर रेजिस्टेंस 40,000 एक्सटेंशन 40,100 एरिया में दिखाई दे रही है और इसके ऊपर एक ब्रेक आगे की ओर शॉर्ट कवरिंग का कारण बनेगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंतिम आंकड़ों से पता चलता है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों FII ने 1,455 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों DII ने 22 मार्च को 1,946 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। यस्टरडे इंडिया विक्स, जो अगले 30 दिनों में अपेक्षित बाजार की अस्थिरता को मापता है, 5.81% लुढ़का के बाद 15.08 के स्तर पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 21 मार्च के लिए अपनी F&O प्रतिबंध सूची में बायोकॉन को जोड़ा है एंड इंडिया बुल को बरकरार रखा है। F&O खंड के तहत प्रतिबंधित प्रतिभूतियों में वे कंपनियां शामिल हैं जहां डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बाजार की व्यापक स्थिति सीमा के 95% को पार कर चुके हैं। इंट्राडे स्टॉक्स का वीडियो पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग।